करते हुए कहा कि भारत ने जीत के मुंह से हार छीन ली है। ब्रह्मचलानी ने सीज फायर को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भारत इतिहास से सीखने में विफल रहा है और केवल पिछली रणनीतिक गलतियों को दोहरा रहा है। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए चलानी ने कहा कि सैन्य गतिविधि भारत के पक्ष में थी। पाकिस्तान का एयर डिफेंस उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोर साबित हुआ। वो भारत में बहुत सारे ड्रोन और मिसाइल भेज रहे थे, लेकिन वो प्रभावी साबित नहीं हुए। दूसरी ओर भारत ने सीमित संख्या में मिसाइल और ड्रोन भेजे और अपने लक्ष्य को भेदने में भारत सक्षम रहा। सैन्य दृष्टि से स्पष्ट बढ़त हासिल करने के बावजूद तनाव कम करने के भारत के फैसले पर ब्रह्मचलानी ने सवाल उठाए। उन्होंने इस फैसले पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि ये फैसला जीत के मुंह से हार छीनने के भारत के दीर्घकालिक राजनीतिक स्टैंड को दिखाता है। ये एक पैटर्न सा बन गया है। हम इतिहास से कभी नहीं सीखते, इसलिए इतिहास खुद को दोहराता है। ब्रह्मचलानी ने मौजूदा स्थिति की तुलना अतीत की उन घटनाओं से की जहां उनके हिसाब से भारत अपनी सैन्य या कूटनीतिक बढ़त का लाभ नहीं उठा पाया। उनके मुताबिक 1972 में हमने पाकिस्तान से कुछ हासिल किए बिना युद्ध में हासिल उपलब्धियों को बातचीत की मेज पर गंवा दिया। साल 2021 में हमने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कैलाश हाइट्स को खाली करके सौदेबाजी का एकमात्र हथियार गंवा दिया और फिर लद्दाख क्षेत्र में चीन के बनाए बफर जोन पर हम सहमत हो गए। ब्रह्मचलानी ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की 26 महिलाओं के पतियों की हत्या का बदला लेने का एक शक्तिशाली प्रतीक था, लेकिन पाकिस्तान की ओर से दिल्ली पर मिसाइल दागे जाने के बावजूद हमने जिस तरह से इस ऑपरेशन को खत्म किया, उससे कई सवालों के जवाब मिलने रह गए हैं। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्मचलानी का मानना है कि भारत के इस निर्णय को इतिहास में अच्छी तरह से नहीं देखा जाएगा। यह एक रणनीतिक और प्रतीकात्मक चूक है जो जवाब से अधिक सवाल उठाती है। अब दर्शकों को याद दिलाते चलें कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू होने की पुष्टि की थी। उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक यानी DGMO ने भारत के DGMO को फोन किया था और उनके बीच सहमति बनी कि 10 मई की शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्यवाही बंद कर दी जाएगी। तो ये जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्मचलानी का दावा है, उनकी राय है। उनकी इस राय पर आप दर्शक क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।